नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन सबसे मुश्किल साबित हो सकता है। आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को 2000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट में पेश होना है। दोनों दोपहर बाद साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन सबसे मुश्किल साबित हो सकता है। आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को 2000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट में पेश होना है। दोनों दोपहर बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। अनुमानित टाइम बताया जा रहा है 3 बजे के करीब उनको पेश होना है। राहुल और सोनिया का क्या होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, प्रदीप सिंह जी और सीनियर एडवोकेट आरके कपूर साहब हैं। साथ ही पल पल की सबसे तेज खबर देने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट से मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा और सियासी घमासान की इनसाइड स्टोरी बताने के लिए कांग्रेस ऑफिस से ब्यूरो चीफ राकेश सिंह लाइव लगातार जुड़े रहेंगे। हम चर्चा शुरू करें इससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। सोनिया और राहुल जब कोर्ट में पेश होंगे तब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या इस मामले में उनकी तरफ से जमानत की अपील की जाएगी या फिर इसे राजनीतिक लड़ाई बनाकर लड़ा जाएगा। जब लोअर कोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को नोटिस भेजकर अदालत में पेश होने को कहा था, तब कांग्रेस ने एक सुर में इस नोटिस का विरोध करते हुए कहा था कि बेल के लिए बॉन्ड नहीं भरा जाएगा, चाहे जेल ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन फिलहाल इस बारे में पार्टी के भीतर संशय बरकरार है। हम लोगों को बुलाया कोर्ट ने, हम कोर्ट का सामने खड़ा होंगे, पेश कर। क्या बेल बॉन्ड भरेंगे क्योंकि अभी भी हुआ स्थिति है। बोलेगा तो क्या करना है, हम लोग कोर्ट क्या बोलेंगे वही करेंगे। अगर कोर्ट कहता है कि बेल बॉन्ड भरना है तो आपको बेल बॉन्ड भी भरना है। हमको बाहर आना है तो बेल बॉन्ड भरना है तो भरना है। बेल बॉन्ड भरने का मकसद अदालत को ये भरोसा दिलाना है कि आरोपी बिना कोर्ट की परमिशन के देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और अदालत के बुलाने पर पेश होंगे। आपको याद होगा कि गडकरी मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल बॉन्ड नहीं भरने की वजह से जेल तक जाना पड़ा था। लिहाजा अगर सोनिया और राहुल ने भी वही रास्ता अपनाया तो उनके जेल जाने की नौबत आ सकती है। 3 बजे तक कितने बार बदलते हैं देखते हैं। अब उनकी बदलती मंशा के बारे में क्या कहूं। इतने मैं कह दूंगा कि आप बेल नहीं लोगे तो जेल जाओगे, जेल नहीं जाना तो बेल ले लो। जाहिर है गेंद कांग्रेस के पाले में है और अब उसी को तय करना है कि पार्टी बेल के लिए आगे बढ़े या जेल जाने को तैयार रहे। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 1 बजे बैठक होनी है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इस दौरान राज्यसभा और लोकसभा के सभी कांग्रेस सांसदों को दिल्ली में रहने को कहा गया है। कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया है। साथ ही सभी राज्यों के कांग्रेस विधायक दल के नेताओं को भी दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कानूनी लड़ाई को कांग्रेस पार्टी ने सियासी लड़ाई में बदल दिया। निचली अदालत से जब कांग्रेस के पक्ष में फैसला नहीं आया तो कांग्रेस हाईकोर्ट गई। वहां पर भी जब बुलाया गया तो उसके बाद कांग्रेसी सड़क पर नजर आए। अब माना जा रहा है कि शनिवार को देश भर के बड़े कांग्रेसी दिल्ली में मौजूद होंगे और दिल्ली का सियासी पारा अपने चरम पर होगा। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर हेराफेरी करने का आरोप है। क्या है पूरा मामला और इसमें सोनिया और राहुल का क्या किरदार है, कड़ी दर कड़ी पूरी बात बताएंगे। प्रकाश पांडे, संजय शर्मा और रजत राकेश टंडन के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि आज का दिन क्यों देश की सियासत के लिए बेहद अहम है। सोनिया राहुल की पेशी से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं दिल्ली में सोनिया राहुल के समर्थन में पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार पहले कांग्रेस की तरफ से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी। पहले ये बताया गया, सूत्रों के हवाले से खबरें आई कि बहुत सारे कांग्रेसी अचानक से धरना करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद कल फीलर्स ये भेजे गए कि नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो सोनिया और राहुल बेल भी लेंगे। नंबर 1, जरूरत पड़ी तो जो भी लीगल स्ट्रैटेजी है, लीगल ऑप्शंस है, उनको अपनाया जाएगा। कांग्रेसियों को यह सलाह दी गई कि तमाशेबाजी नहीं कीजिए। शायद अरविंद केजरीवाल से यहां पर कुछ सीख लेने की कोशिश कांग्रेस ने कम से कम की है। एनके सिंह सर, एक शॉर्ट कमेंट।
बिल्कुल सही है। ये रियलाइजेशन बाद में कांग्रेस को हुआ कि अगर ये तमाशेबाजी ज्यादा चली तो ये नुकसान ज्यादा कर सकता है, क्योंकि देवंश से इनकी स्ट्रेटजी गलत थी। गलत ये थी कि एक्यूजेशन जो था, आरोप जो था, उस पे अपने को साफ निकालने की जगह इन्होंने जिसने आरोप किया था उसमें प्रधानमंत्री ऑफिस और किसको किसको लपेट लिया और पार्लियामेंट में जाके इन्होंने ब्लॉक किया गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बता के। इसका मतलब था कि जैसे जुडिशियरी जो डिसीजन लेती है वो गवर्नमेंट के कहने पे, तो ये अदालत की अवमानना भी थी और पार्लियामेंट की भी अवमानना। उसके बाद पलटना पड़ा, ये कहना पड़ा कि ये सारा का सारा बवाल नेशनल हेराल्ड केस की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरे जो तमाम बचकाना था पूरा स्ट्रेटजी। मुझे लगा नहीं कि 130 साल पुरानी पार्टी का इतना खराब स्ट्रेटजी हो सकता है, तो बड़ी सीधी सी बात थी। अब उनको रियलाइज हुआ है, तो आज बहुत लोग की एफआईआर रखने जा रहे हैं। हालांकि चूंकि बुला लिया था सारे चीफ मिनिस्टर्स को, लीडर ऑफ अपोजिशन, असेंबली के लीडर्स को, तो इसलिए वो लोग आ तो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये सख्त उनको निर्देश दिया गया है कि वो पार्टी ऑफिस में ही रहेंगे और सिर्फ सोनिया और बाकी 6 लोग जाएंगे। राहुल गांधी जाएंगे, सोनिया गांधी जाएंगे, बाकी 5 लोग जाएंगे, ठीक है, और कुछ वकील जाएंगे, वकीलों के फौज जाएंगे। हम लीगल पर्सपेक्टिव पे आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के बारे में यही कहा जा रहा है कि जब ये ऑर्डर भी आया तब भी वो सो रही थी, उसके जो लीगल ल्यूमिनरीज कहे जाते हैं वो सो रहे थे, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले आशीष, आप बताएं हमें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के 1000 से ज्यादा पर्सनल वहां पर मौजूद हैं, और तस्वीरें दिखा सके आशीष अगर आप हमें पटियाला। देखिए, जाहिर तौर पर आंचल, चूंकि बिल्कुल आंचल, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होना है, ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए, अमूमन जब भी पटियाला हाउस कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई होती है तो ये बैरिकेड्स नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन आज पूरा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, दोनों साइड बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा 13 सीसीटीवी कैमरे कोर्ट परिसर में लगाए गए हैं, कुछ कोर्ट परिसर के भीतर है तो कुछ बाहर के साइड लगा है, यानी पल पल की निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा जिस कोर्ट रूम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होना है, उस कोर्ट के बाहर चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और कहा यह जा रहा है कि 1 बजे के तकरीबन एसपीजी आ जाएगी और कोर्ट परिसर में जो भी दुकानें होंगी उनको बंद करा दिया जाएगा, लोगों से खाली करा लिया जाएगा। केवल 10 पासेज इश्यू हुए हैं, केवल 10 लोग जो हैं वही अंदर जा सकते हैं। सबसे अहम बात कि पटियाला हाउस के कोर्ट नंबर इसी 2 तक सियासत चलेगी, क्योंकि पिछली बार जब हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज की थी तो जबरदस्त सियासत हुई थी, पार्लियामेंट को एडजर्न होना पड़ा। तो सियासत आज कांग्रेस मुख्यालय से चलकर इसी गेट नंबर 2 तक आएगी, लेकिन अंदर कानून पर बहस चलेगी। और मुझे नहीं लगता अगर ये बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार है तो 15 या 20 मिनट से ज्यादा की कार्रवाई चलेगी, क्योंकि अदालत में जाने के बाद इनको कहना होगा, अदालत इनसे पूछेगी क्या राकेश के पास जाए। उन्होंने जायजा लिया एआईसीसी दफ्तर का, उसका भी देख लेते हैं वॉक थ्रू। राकेश ने अभी कुछ देर पहले ही एआईसीसी में किस तरह से कांग्रेस मंथन में जुटी हुई है इसका जायजा लिया। कांग्रेस के लिए आज का ऐतिहासिक दिन और कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नेशनल हेराल्ड मामले में आज पटियाला कोर्ट में पेश होंगे। लेकिन आपको ये नजारा दिखाना चाहेंगे, ये 24 अकबर रोड का है। 24 अकबर रोड में जो सभी सांसदों को और साथ ही साथ राज्यों के जो अध्यक्ष हैं उन्हें निर्देश दिया गया है कि 24 अकबर रोड करीब 1 बजे यहाँ पर पहुंचे और उसके लिए यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जो हैं पटियाला कोर्ट के लिए यहां से रवाना होंगे और पेश होने के बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि 3:30 बजे से 4 बजे के बीच 24 अकबर रोड पहुंचेंगे और यहां पर मीडिया से रूबरू होंगे। और उससे आप देख सकते हैं कि अभी से ही यहां पर सुरक्षा कर्मी, एसपीजी के जवान के साथ साथ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान हैं, कमांडो हैं, उनको यहां पर तैनात किया गया है। मीडिया स्टैंड जो है विशेष रूप से बनाया गया है और पूरी तैयारी जो है यहां पर चाक चौबंद की गई है। यहां पर सुबह से ही यहां पर गहमा गहमी देखा जा रहा है, क्योंकि आज का दिन जो है कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं आज कोर्ट में पेश होंगे और उसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं अभी से ही 24 अकबर रोड पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन 1 बजे जो है कांग्रेस के दोनों सदनों के जो सांसद हैं यहां पर पहुंचेंगे। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कुर्सियां मंगा के लगाई हुई है राकेश, कुर्सियां तो लग गई हैं, जनता भी वहां पर आएगी, मंथन होगा कि किस तरह से शो ऑफ सॉलिडारिटी हो। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ जाएंगे? और बड़ा सवाल, प्रियंका गांधी भी क्या वहां पर मौजूद रहेंगी?
मैं आपको इतना ही बताऊं कि मेरे और कैमरा के बीच तक में देखिए आंचल, पहले मैं यहाँ कांग्रेस ऑफिस का दृश्य दिखाना चाहूंगा। मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक टुकड़ी यहाँ पर अभी जस्ट पहुंची है और यहाँ पर सुरक्षा, उनके जो अधिकारी हैं वो निर्देश दे रहे हैं कि आखिरकार किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा रहनी है। दूसरी तरफ जो मेरी बाईं ओर आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि 24 अकबरेट यहाँ पर पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के जो राजनीतिक सलाहकार हैं अहमद पटेल कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कि आखिरकार जिस तरह से जो कांग्रेस अध्यक्ष का निर्देश है कि सभी सांसद यहाँ पर 1 बजे पहुंचे, पार्टी मुख्यालय पहुंचे। लेकिन हम रजत से जानना चाहेंगे, रजत आप कांग्रेस को बड़ी बारीकी से आप कवर करते रहे हैं, ये बताइए कि कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ कौन कौन से नेता साथ में रहेंगे और क्या ये प्रियंका गांधी भी साथ होंगे? देखिए 12:30 से 1 बजे के बीच में राहुल गांधी 10 जनपद आ जाएंगे, जो कि ठीक 24 अकबर रोड के बगल में है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी 10 जनपद पर मौजूद रहेंगी। उसके बाद लगभग 3 बजे जितने भी लोग हैं, सैम पिट्रोदा को छोड़ के सुमन दुबे, आपके ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब लोग सीधे कोर्ट जाएंगे। 1 बजे तक जितने भी सांसद हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, वो 24 अकबर रोड में मौजूद रहेंगे। कोर्ट में अगर वकीलों की बात करें तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, केसी मित्तल और रमेश गुप्ता, ये लोग मौजूद होंगे। और इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष के पॉलिटिकल सेक्रेटरी अहमद पटेल और रणदीप सुरजेवाला, ये लोग कोर्ट में मौजूद होंगे। इसके अलावा कोई भी नेता मौजूद नहीं होगा। जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म होगी तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट परिसर में। हमारी बहस जारी रहेगी और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचने के बाद आपका स्वागत है। तो क्या होगा आज पटियाला हाउस कोर्ट में, पूरे देश की निगाहें यहां पर रहेगी। हम पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले राकेश हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे किस तरह की सुगबुगाहट चल रही है इस वक्त 24 अकबर रोड पे। 24 अकबर रोड के साथ ही सटा हुआ 10 जनपद है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश पांडे भी वहां से जुड़ गए हैं। प्रकाश, किस तरह की सुगबुगाहट आपको वहां पर दिख रही है? लोगों का आना शुरू हो गया है वहां पर या बिजनेस एज यूजुअल? आंचल, अगर मैं 10 जनपद की बात करूं तो आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैमरा पैन करें। यहां पे पूरे तौर पे सन्नाटा है यहां पर, क्योंकि सबको कड़े तौर पे ताकीद दी गई है कि कोई भी कार्यकर्ता 10 जनपद के सामने नजर नहीं आएगा, कोई यहां पे शोरगुल नहीं होगा, ना कोई नारेबाजी होगी। तो यहां पर जाहिर सी बात है कोई सुबुगाहट नहीं है। 11 बजे जस्ट जो सटा हुआ है 24 अकबर रोड, वहां पे प्रवक्ताओं का आना जाना शुरू हो जाएगा और 1 बजे जो है सारे सांसदों को कहा गया है कि वो 24 अकबर रोड में मौजूद रहें और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन कांग्रेस ने एक चीज बिल्कुल मुस्तैद तौर पे तय किया है कि कोई भी शोरगुल या कोई भी नारेबाजी जो है अकबर रोड पे नहीं होगी। इसी वजह से मैं आपको दिखाना चाहूं तो लगातार यहाँ पे वैन्स घूम रही हैं कि अगर कोई गाड़ी यहाँ पे फालतू खड़ी हो तो उसको टो कर लिया जाए और लगातार आवाजाही, आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरी तौर पे ताकीद की गई है। और कई कार्यकर्ता जो जोश में यहाँ मौजूद थे, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि अहमद पटेल खुद यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप भीड़ मत लगाइए, केवल मीडिया को रहने दीजिए और पार्टी कार्यालय में जाइए। तो ये पूरे तौर पे इस चीज को देखा गया है कि यहाँ पर कोई भीड़ ना हो। 10 जनपद पे फिलहाल तो सन्नाटा है, लेकिन जो खबर मिल रही है कि थोड़ी देर में शायद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे और 1 बजे जो है सारे सांसदों को यहाँ कहा गया है कि 24 अकबर रोड पे मौजूद रहे, वहां पर बातचीत होगी। उसके बाद जो कांग्रेस की क्या लीगल स्ट्रैटेजी अब तक रही है और साथ ही साथ इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं? प्रदीप जी और कपूर साहब आपके पास आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं बीच में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। 3 बजे के करीब माना जा रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर हाइंडसाइट में देखें, प्रदीप जी सबसे पहले आप हमें बताएं, लीगल स्ट्रैटेजी हो, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, नेशनल हेरल्ड के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, अंडर प्रिपेयर्ड थे, सो रहे थे, समझ में नहीं आ रही थी पूरा मामला। देखिए, जब 2013 में यूपीए सरकार थी उस समय सुब्रमण्यम स्वामी ने ये रेट फाइल की। उसके बाद से ये हाई कोर्ट का जजमेंट आने तक कांग्रेस शायद इस मुगालते में थी कि ये मामला खत्म हो जाएगा, हायर कोर्ट में जाएगा और हमको रिलीफ मिल जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद से जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने किया है वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि ये कानूनी नहीं कोई राजनीतिक लड़ाई हो। जैसे दोनों नेता
अदालत में जा रहे हो, किसी राजनीतिक आंदोलन के तहत जो है उनको समन किया गया हो, बुलाया गया हो अदालत में पेश होने के लिए। पहले कहा गया जमानत नहीं लेंगे, जेल चले जाएंगे, जेल भरो आंदोलन होगा, देश भर में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अदालत पहुंचेंगे। तो शायद किसी ने, हो सकता है ये अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब किसी ने बताया होगा कि एक कल्याण सिंह नाम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होने आए थे, तो बीजेपी ने यही किया था। हजारों लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे, बहुत लताड़ लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अदालत में पेश होने आए हैं, चढ़ाई करने नहीं आए। के एग्जाम्पल से ही सीख लिया। जी हाँ, शायद केजरीवाल ने जमानत नहीं ली, उन्होंने भी ये बहादुरी दिखाने की कोशिश की कि मैं जमानत नहीं लूंगा, जेल चला जाऊंगा। आखिर में उनको कुछ दिन बाद जमानत लेनी पड़ी। तो ये समझ में आया। अच्छा, फिर एक सवाल बड़ा जो नरसिम्हा राव के समय उठा था, वो ये कि ये दोनों एसपीजी प्रोटेक्टी हैं। जब नरसिम्हा राव के खिलाफ केस चल रहा था तो ये हुआ कि अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो क्या होगा, एसपीजी क्या जेल जाएगी? तो क्या या एसपीजी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाएगी? तो ये सब मामले भी रहे होंगे। लेकिन एक बात ये है जो साफ साफ नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी और 10 जनपद के जो रणनीतिकार हैं वो इस लड़ाई को किस तरह लड़ा जाए ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ओवर एडवाइज्ड हैं, एडवाइस देने वाले, सुझाव देने वाले ज्यादा हैं और सोचने वाले शायद कम है। ये एक समस्या हो सकती है। लीगली भी क्या कोर्ट में भी ऐसा ही हुआ? कपूर साहब से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक। आपका स्वागत है। हमारी बहस लगातार जारी है कि आज क्या कुछ होगा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, वकील आर के कपूर साहब के पास चलते हैं। कपूर साहब, 3 चीजें बताएं जो आज अदालत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे ही पेश होंगे वो होंगी। आज क्या कुछ होगा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, वकील आर के कपूर साहब के पास चलते हैं। कपूर साहब, 3 चीजें बताएं जो आज अदालत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे ही पेश होंगे वो होंगी। देखिए, पहले तो मुझसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि ये अगर रूल ऑफ लॉ को देखा जाए इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री तो मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा फसाद इकट्ठा किया गया है अननेसेसरीली। अगर देखो कोई जितने हाई लेवल पे होता है उसकी इतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है वो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे। सिंपल अगर कोर्ट का सम्मन आया है तो आप नोटिस के बेसिस पे कोर्ट में जाके पेश हो जाओ। उसके लिए उसको पॉलिटिकल कंसिडरेशन के साथ जोड़ना, एक पब्लिक बहुत बड़ा पब्लिक इमेज डाउन जाता है। लोग ये सोचते हैं कि अगर बड़े पावर वाले, बड़े ताकत वाले, बड़े स्टेटस वाले अगर लॉ को फॉलो नहीं करते तो आम आदमी के लिए लॉ को फॉलो करना जरूरी शायद नहीं है। और अगर हम उसको पॉलिटिकल कंसिडरेशन के साथ जोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा, अब क्योंकि ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो अब जब उनको कोर्ट में पेश होना है तो मेरे ख्याल में वाजिब यही रहेगा, जैसे सुनने में आया कि वो अपना बेल बॉन्ड भरेंगे और उसमें जो भी नेक्स्ट डेट आया करेगी तो उनको कोर्ट में जाके पेश होना है। इस तरीके से देखे जब एग्जाम्पशन भी ले सकते हैं वो लोग, एग्जाम्पन ले सकते हैं, कोर्ट दे भी सकता है एग्जाम्पशन, लेकिन वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाएगी। एप्लीकेशन में रीजन देना पड़ेगा कि एग्जाम्पशन किस लिए चाहिए और कोर्ट चाहता है तो कई बार डेट टू डेट एग्जाम्पशन दे सकता है या कई बार परमानेंट एग्जाम्पशन भी दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंसीडरेशन एंड द फैक्ट्स सेट आउट इन द एप्लीकेशन। तो कोर्ट एग्जाम्पशन दे तो सकता है, वो तो एक बात है। लेकिन अगर समन इशू होते हैं तो कोर्ट में जाना मेरे ख्याल में इसलिए वाजिब रहता है कि आम आदमी ये महसूस करता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, तो हमें कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये शायद एक संदेश बहुत जाना आम जनता में भी जरूरी है, आप कह रहे हैं। सीधे चलते हैं रजत राकेश टंडन जो कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं, उनके साथ अखिलेश प्रताप भी जुड़े हुए हैं। रजत, ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं चाहे वो लीगल स्ट्रैटेजी हो, चाहे इसको लेकर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नेशनल हेराल्ड के मामले को रही हो, कहीं ना कहीं फॉल्टरिंग रही है। कांग्रेस को खुद समझ में नहीं आ रहा था, एक मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं दिख पाई। बिल्कुल, देखिए एक कंफ्यूजन का माहौल था क्योंकि जब नेशनल हेराल्ड केस के लिए कहा गया कि हाजिर होना है तो 2 दिन तक लोकसभा और राज्यसभा बाधित रही। कहा गया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। दूसरे दिन के बाद ये कहा गया कि हम नेशनल हेराल्ड पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग ले रहे हैं। पहले सारे कार्यकर्ताओं से कहा गया कि आपको 24 अकबर रोड आ रहा है, उसके बाद कहा गया कि नहीं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोई भी ऐसा तमाशा नहीं होगा। सोनिया गांधी ने सीधे निर्देश दिया बातचीत करने के लिए। अखिलेश हमारे साथ है। सिर्फ एक कंफ्यूजन तो था ही था क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जब ये कहा गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबको आना है तो ये कहा गया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। 2 दिन बाद गुलाम नबी आजाद जी आए, उन्होंने कहा हम लोग नेशनल हेराल्ड पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांग रहे हैं। पहले कहा गया कि यहाँ पर कार्यकर्ता आएंगे, उसके बाद कहा गया कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा क्षण दिला दूं, ये जो भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था वो बीजेपी चाहती थी, उसने किया था। आप याद करें लोकसभा में पहले दिन ही हमारे नेता
खड़गे सामने खड़े होकर क्या कहा था, सारे नेताओं के नाम गिनाए थे कि किस प्रकार से यह सरकार इन हमारे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं को उत्पीड़न और प्रताड़ना कर रही है। इस कारण से था, आप याद करिए खड़गे साहब का बयान जो पार्लियामेंट में दिया गया था। तो ये जो पार्लियामेंट में जो मुद्दे उठे थे वो विपक्ष को जो कुचलने का षड्यंत्र रचती है बीजेपी, आरएसएस और उसके लोग, वो प्रकरण थे। और आप देख लें अभी भी कुचला जा रहा है, दिल्ली से लगाए, अरुणाचल प्रदेश से लगाए, तमिलनाडु से, हर जगह देखिए रोजाना हो रहा है। यही इसी के खिलाफ बात उठी थी, इसी के खिलाफ बात है। क्या राजनीतिक लड़ाई जो है जी, वो एक राजनीतिक लड़ाई आप अलग लड़ेंगे, कोर्ट की लड़ाई अलग लड़ेंगे? जो मेरी जानकारी है कि राजनीतिक तौर पर जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा 4 बजे, उसके बाद देश भर में प्रदर्शन होना है, देश भर में ये मैसेज देना है कि हाँ ये पॉलिटिकल वेंडेटा था और उसका जवाब राजनीतिक रूप से दिया जाएगा। देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरह के इस व्यक्ति के द्वारा और लोगों के द्वारा कई बार हमारे पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बातें उठाई गई हैं, अदालत में भी गए हैं और अदालत से वो बुरी तरह मुंह की खाए हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व 125 साल से जितना ईमानदार, जितना स्पष्ट, जितना त्याग और जितना तपस्या वाला है, हमें गर्व है उस पर। और अदालत ने हमेशा न्याय किया हमारे पक्ष में। लेकिन एक कंफ्यूजन ये भी था, 2 दिन तक ये खबर चली कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल जाने को तैयार हैं, बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे। 2 दिन बाद ये खबर आई कि नहीं, बेल बॉन्ड भरने को तैयार है, अदालत का सम्मान करेंगे। जो बीजेपी के कुछ लोग र्यूमर फैला रहे थे उसका वो था, हम लोग अदालत की चीजें अदालत से निर्णय होगा ना, और अदालत से हमें निर्णय मिला है, फैसला मिला है, हमें उसमें विश्वास है और अब आगे भी विश्वास रहेगा। तो हम उस चीज को, अदालत की चीज अदालत में लेके जाएंगे ना, अदालत से लेके आएंगे। राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ी जाएगी। देखिए राजनीतिक मसले तो राजनीतिक वो अलग होते हैं जी। जिस तरह से आपको वेंडेटा दिख रहा है, आप देखिए ना अरुणाचल में क्या हो रहा है, राज्यपाल टूल्स बन गए हैं केंद्र की सरकार का। आज 4 बजे के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा दिल्ली की सड़कों पर? वो जब हमें नहीं पता क्या देखने को मिलेगा दिल्ली, लेकिन हम ये जरूर करें कि आप देखिए किस तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से यह सरकार हर तरफ, हर जगह विपक्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है, विपक्ष के लोगों को कुचलने का प्रयास कर रही है। एक चुनी हुई सरकार को किस तरह से राज्यपाल उसको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, गिराने का प्रयास कर रहे हैं। चल आप साफ सुन सकते हैं कि देखिए 2 चीजें होंगी। आज जो अदालत की कार्रवाई है, जब अदालत की कार्रवाई खत्म होगी तब कांग्रेस अपने आप को उस जगह लाकर खड़ी करेगी जहां एक जवाब दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को और खासतौर से सुब्रमण्यम स्वामी को कि आखिर ये सब विपक्ष को कुचलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये कांग्रेस का रिएक्शन। एनके सर, बड़ी आसानी से अगर नेशनल हेराल्ड हम अपनी जनता को, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि भाई कांग्रेस को हमने डोनेशंस दी, हमने डोनर किया, उन्होंने किसी और कंपनी को दे दी जो कि पूछा नहीं गया, कोई उसकी आंसरेबिलिटी नहीं है, और उसके बाद वो एक प्राइवेट कंपनी के पास पैसा घूमकर चला जाता है जिसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स गांधी हैं। तो ऐसे में ये क्या अपने आप में लीगैलिटी, इलीगैलिटी कितनी है वो बाद में आएंगे, लेकिन प्रोबिटी और इम्प्रोप्राइटी का तो सवाल उठता है यहाँ। जी आंचल, आपने बड़ा अच्छा सवाल और बड़े सही आदमी से किया। मेरे करियर की शुरुआत एजे लिमिटेड से हुई थी, नेशनल हेराल्ड से हुई थी, आज से 37 साल पहले। वहां पे अक्सर होता था कि तनख्वाहें 3 महीने नहीं बट रही हैं, क्योंकि कांग्रेस का अखबार था और कांग्रेस का अखबार नेहरू उस समय लाए थे 1936 में, जब उनको एक इंडिपेंडेंट वॉइस की, गांधी का अपना यंग इंडिया वगैरह निकलता था, कांग्रेस के लिए एक इंडिपेंडेंट वॉइस की जरूरत थी। तो उस समय ये आया था। मैं पुरानी बिल्डिंग में रहा हूं, जो नेहरू भवन तब नहीं बना था, मैं वहां से इसका सिलसिला। कांग्रेस ने इसको जिंदा किया, इसको हमेशा रखा, इनके वर्कर्स को जिंदा रखा, और ठीक है अपनी आइडियोलॉजी को भी प्रोपोगेट करती थी, लेकिन हमेशा होता था कि मांग के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ा, उससे कहा कि भाई हेराल्ड नहीं चल रहा, जरा पैसे दे दो। एक बार मुझे याद है कि नारंग, जो डिस्टिलरी फैक्ट्री के मालिक हैं, उनको पकड़ के लाया गया, तो उन्होंने कुछ करोड़ रुपए दिए, तो फिर कुछ दिन तनख्वाह मिली, चलती रही। इस तरह से करके इसको कांग्रेस ने बचाया, और कांग्रेस ने नहीं, सच पूछे तो नेहरू परिवार ने इसको किया है। ऐसे में एजे लिमिटेड 2010 तक आते आते लगा कि ये नहीं चल पा रहा है, और चल भी नहीं सकता था, पार्टी के अखबार बहुत ज्यादा चल नहीं रहे थे। 2010 में आपने बंद किया। हमें याद है कि लास्ट पेमेंट हमारा 2005 को हुआ है। आप अब ताजुब करेंगी कि इस तरह से मान जांच के तो पूरे कांग्रेस के एजे लिमिटेड को बनाया गया तो नेशनल नेहरू परिवार के प्रभाव के कारण इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें कांग्रेस के थ्रू पैसा लगाते थे। एक्चुअली कांग्रेस उसको डोनेट करती थी और ये चलता रहता था।
जो आप कह रही हैं इनके सर ये इलीगल है अपने आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं यही बता रहा हूं कि क्या है, इसको परसेप्शन सिर्फ बदलना पड़ेगा। स्वामी ने उसी पे खेला है पूरा का पूरा ये खेल। एक्चुअली हुआ ये है कि जब आप सेक्शन 25 में जो नया एक्ट है उसमें 25 अदरवाइज सेक्शन 8 है, 25 में आप जब करती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदगी भर 2 आना भी इसका लेके नहीं जा सकती अपने घर। अब ये क्या है, जब चीफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे तो आपने लाइब्रेरी बनानी है, आपको अखबार चलाना है, तो बॉम्बे में आपने लैंड लिया। नेचुरली कांग्रेस अगर कहेगी चीफ मिनिस्टर है तो लैंड तो मिल ही जाएगा। बाद में समझ में आया कि अखबार वगैरह हम नहीं चला पा रहे, अब लोग उसके सामान उठा के ले जाने लगे, कोई मेज उठाने लगा, कोई संगमरमर का पत्थर नेहरू भवन से उठाने लगा। इसकी वजह से यह हुआ कि अब इसको वाइंड अप कर दो और इसकी जगह ये यंग इंडियंस बना के, यंग इंडियंस लिमिटेड, और इसको चूंकि नेहरू परिवार ही इसको देखता था तो उन्हें कहा कि अब सीधे डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में रहेगा। सिर्फ इतनी बात हुई है, इसके एक भी प्रोसीड्स में 2 आना भी अगर चाहे राहुल गांधी तो इसको लेकर ये बहुत अहम है। आशीष, ब्रेक के उस पार इसी पहलू पर आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस का लगातार ये स्टैंड है कि इसमें कोई रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस नहीं हुआ है। अगर एक्शन हुआ भी, इक्विटी ट्रांसफर हुई भी, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ भी, तो किसी को 1 पैसे का फायदा नहीं हुआ है। ऐसे में इसमें गलत क्या है, गैर कानूनी क्या है? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर उपमान माना जाता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनको अदालत में पेश होना पड़ रहा है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष जो इस वक्त हमारे साथ कोर्ट परिसर से जुड़ रहे हैं। आशीष, कुल मिलाकर अभी तक की दलील जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रही है, जो सोनिया गांधी राहुल गांधी का बचाव पक्ष रहा है, उनका यह कहना है कि हमने 1 पैसे की कमाई नहीं की है, हमारा नेशनल हेराल्ड के साथ इमोशनल रिश्ता था। फिर क्या वजह है कि एक एक करके ये सारी दलीलें जो हैं गिरती चली गई अदालत में और हाईकोर्ट का बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड फैसला आया? देखिए, अदालत 3-4 जो पॉइंट्स हैं उन पे कंसीडर किया था हाईकोर्ट ने। पहला पॉइंट कि क्या, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी व्यावसायिक काम के लिए चंदे दे सकती है या नहीं। दूसरा, जिस समय एसोसिएट जर्नल यंग इंडिया में मर्जर हो रहा था या उसके शेयर लिए जा रहे थे, उस समय उसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल वोरा, जिनका यंग इंडिया में भी शेयर था। और तीसरी अहम बात कि जब ये शेयर ट्रांसफर किए जा रहे थे तो जो 7,234 शेयर होल्डर थे यंग इंडिया के, उनको इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो ये तमाम जो 3-4 ऐसे सवाल हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी यानी सोनिया और राहुल गांधी अदालत में यहां फंस रहे हैं। बहरहाल आज उनको पेश होना है। ये सारी बातें वो अदालत के सामने पहले भी रख चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ है। अब देखना यही होगा कि निचली अदालत में आज चूंकि वो बेल बॉन्ड भरने के बाद वो अपने घर जा सकते हैं, उसके बाद जब प्री समनी, जब इस पे चार्ज फ्रेम पे जब आर्गुमेंट होगा तब उनकी तरफ से क्या दलील रखी जाती है। बिल्कुल। और इस मामले में जो चार्जेस लगाए गए हैं, जो चार्जेस तो मतलब जो कंप्लेंट के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी के कहा गया है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग, फ्रॉड, ये तमाम तरह की धाराएं लगाई गई हैं। अदालत में ये केस कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूती से उभर सकता है, या फिर ये प्राइमा फेसाई स्टेज में क्या क्या पाया गया है, इस पर आएंगे, इस पहलू पर आएंगे। कपूर साहब के पास चलेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। और उपाध्यक्ष दोनों दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं और नाम इसे नेशनल हेराल्ड घोटाले का दिया गया है। कपूर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी तक अगर देखा जाए तो ये कंप्लेंट केस है, शिकायतकर्ता खुद सुब्रमण्यम स्वामी है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जाके ये कंप्लेंट केस फाइल किए। एक ऐसे केस में और एक वो केस जिसमें एफआईआर दर्ज होती है, घोटाला कहा जाता है, जिसमें पुलिस केस होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, क्या फर्क होता है? अदालत में आज कोई दोनों उस तरह के केसेस में फर्क नजर आएगा कार्रवाई में? देखिए, जो एफआईआर रजिस्टर होती है उसमें पुलिस एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपने चार्जशीट फाइल करती है सेक्शन 173 में। उसके बाद फिर कोर्ट के आगे जब चार्ज और एविडेंस आ जाता है तो कोर्ट उसको सुनने के बाद चार्ज फ्रेम करता है। उसके बाद फिर ट्रायल चलता है, फिर एक्विटल या कन्विक्शन होती है। इसी तरीके से जब कंप्लेंट भी फाइल होती है उसमें भी कोर्ट को पावर होती है अंडर सेक्शन 203। अगर वो देखे कि कंप्लेंट में कुछ भी नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ जो समनिंग है, वो प्री ट्रायल जो एविडेंस हुआ है, तो कोर्ट उसको कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकती है। लेकिन जब कोर्ट समन इशू करती है तो समन इशू का मतलब कि कोर्ट के पास प्राइमा फेसी ऐसा एविडेंस है जो कि, यानी प्रथम दृष्टया अदालत को अभी तक लगा है कि इसमें बहुत चीजों पर जवाब तलब होना चाहिए, इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी और
और बाकी एक्यूज को बुलाया गया। हाँ, और जिस तरीके से एक्चुअली ये कांग्रेस पार्टी के या उनके प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे केस में कुछ है भी नहीं। तो मुझे इसलिए और भी ज्यादा अजीब लगता है कि जब केस में कुछ है भी नहीं है और सेक्शन जब 25 की कंपनी है तो उसमें नो प्रॉफिट है, इनके पास डिविडेंड प्रॉफिट वगैरह जा नहीं सकते, तो इसलिए उनके हिसाब से बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, तो इसलिए इनको पेश हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इस स्टेज के ऊपर क्या अदालत एफआईआर दर्ज करने की भी डायरेक्शन दे सकती है, क्योंकि अभी तक इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं है। हाँ, एफआईआर कोर्ट कह ही सकती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, पुलिस को कह सकती है। हाँ, पुलिस को कह सकती है कि एफआईआर रजिस्टर करने के लिए होता है कि अभी जमानत तो बड़ी सिंपल होती है, जमानत तो मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय इसमें प्रॉब्लम है नहीं। एक्चुअली वो तो खुद कह रहे थे, एक्चुअली वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन में कह रहे थे हम जमानत लेंगे नहीं। एक जैसे उसको ईगो इश्यू बना के कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा, ये बीजेपी वाले प्लान करवा